यही मंजर क़यामत के दिन होगा। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। और यह बात कोई मौलवी साहब नहीं बोलता है, जो रब आपका और हमारा पैदा करने वाला है वह कुरान शरीफ में फरमाता है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, यानी वह दिन जिस दिन भाई भाई से भागेगा, औलाद माँ बाप से भागेगी, माँ बाप अपने बाल बच्चों से भागेंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। और वह दिन आके रहेगा। जैसे हम हजार चाहें कि मैं 500 साल तक जिंदा रहूं, और मेरे चाहने से नहीं होगा। जो हमारी उम्र 100 साल के अंदर ही में अल्लाह ने लिख दिया है, 25 साल 50 साल 70 साल 90 साल, उस उम्र को जाने के बाद मुझको मरना है। चाहे मैं 50 खरब रुपए मलकुल मौत को देना चाहूं कि आपको देता हूं, मुझको 10 साल और जिंदगी दे दीजिए, नहीं होगा। फइज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतम वला यस्तक़दिमून। कुरान में आया है कि जब मौत का वक्त आएगा तो 1 मिनट के लिए न आगे होगा न पीछे होगा। और गांव समाज में आजकल बूढ़े लोग ज्यादा बच रहे हैं, जवान लोग ही ज्यादा मर रहे हैं। रोजाना जवानों की डेड बॉडी बाहर से गांव आ रही है, कमाने चेन्नई गए वहां से लाश आ रही है, कमाने के लिए हरियाणा पंजाब गए वहां से डेड बॉडी आ रही है। हर महीने एक न एक लाश बड़े शहरों से गांव आती है। क्या मतलब? वो मरा है, हम नहीं मरेंगे? ऐसा नहीं है। रोजाना माइक से मौत का ऐलान होता है, फला गांव के फला साहब नहीं रहे। इसका मतलब है कि आज उनका ऐलान हुआ, कल हमारा और आपका ऐलान होगा। इसलिए जो जिंदगी बची है उसको गप शप खाने पीने हुल्लड़बाजी करने में नहीं, बल्कि उस जिंदगी को अल्लाह को सजदा करने में लगा देना चाहिए, नेकी के काम में लगाना चाहिए। कि अगर कल मर गए तो कम से कम मरने से पहले पहले 1,000 बार दरूद पढ़ लें, 1,000 बार कलमा शरीफ पढ़ लें, मरने से पहले सच्ची तौबा कर लें। ये अक्लमंदी का तकाजा है। बेवकूफ लोग दूसरों का मुंह देखता है हंसता है, मौत का ऐलान हुआ हंसता है, कब्रिस्तान में मुर्दा को दफनाने गया हंसता है, मस्जिद में तरावी रमजान में पढ़ने के लिए गया वहां हंसता है। ये अहमकों की कहानी है। अक्लमंद कब्रिस्तान में कभी नहीं हंसते हैं, चूंकि कब्रिस्तान हंसने की जगह नहीं है, वो अपनी मौत याद करने की जगह। आज मैं अपने दोस्त को दफन कर रहा हूं, कल मुझको सारा समाज वाला मुझको दफन करेगा, मेरी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा, मेरा नामो निशान मिट जाएगा, कोई मेरा नाम लेने वाला तक नहीं रह जाएगा। मेरे घर के लोग 10वां 40वां करने के बाद ये भी मुझको भूल जाएंगे। अगरचे मैं चेन्नई में रह करके 50 करोड़ का मैं घर बना के बाल बच्चों को दे दूं, 40वां के बाद ये भी मुझको याद नहीं करेंगे। 4 महीना 10 दिन के बाद अगर मेरी बीवी जवान है तो वह दूसरे से शादी कर लेगी, बीवी शादी कर लेगी, हमारे बच्चे मुझको भूल जाएंगे, माँ बाप भी 40 दिन तक रो धो करके चुप हो जाएंगे, सारे लोग भूल जाएंगे। कब्र में रहना पड़ेगा मुझको तन्हा। जिसके लिए मैं जीता रहा वो मेरे साथ नहीं रहेगा। जो काम मैं किया हूं अपनी जिंदगी में वही काम मेरे साथ रहेगा। तो अक्लमंद लोग इसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। दुनिया में रहना है 100 साल, मिल फर्ज अगर अल्लाह ने 100 साल की जिंदगी दी तो 100 साल, पर मरने के बाद कहां जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। इसलिए असल जिंदगी वहां की, ये कोई जिंदगी है क्या? ये तो बच्चे जो अभी खेल रहे हैं, आज खेल रहे हैं, 10 साल के बाद ये जवान हो जाएगा। आज से 10 साल पहले मेरी दाढ़ी के बाल बिल्कुल ब्लैक थे और आज दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफेद हो गए। हो सकता है कि 10 साल के बाद मेरा नामो निशान दुनिया से मिट जाए। कोई इस नाम का कोई आदमी दुनिया में था, जैसे बड़े बड़े खतीब आए चले गए, आज कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। बड़े बड़े शायर पैदा हुए, चले गए, मर गए, कोई आज नाम लेने वाला नहीं है। आज कोई जफर जलालपुरी का नाम लेने वाला नहीं है। आज कोई साहब हुनर पलामवी बुलबुल की तरह नात पढ़ता था, जैसे कि चहक रहा, कोई नाम लेने वाला नहीं। कारी रजीउल्लाह साहब बहुत बड़े खतीब थे, लाखों का मजमा होता था, पूरे मजमे को जैसे उंगली पे नचाते हो, इतना जबरदस्त खिताब करते थे। लेकिन आज कोई नाम लेने वाला नहीं, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, कोई उनकी कब्र पे जाने वाला नहीं। उनका जो बाल बच्चा होगा वही कभी साल में ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह गया तो फातिहा पढ़ने चला जाता होगा। मगर लाखों के मजमे में जो अपना हुनर दिखाते थे,
और लोग कहते थे वाह क्या कारी साहब ने खिताब किया है। इनको कभी भी तौफीक नहीं मिलती है कि 3 बार कुलौला अहद शरीफ पढ़ के उनकी रूह को सवाब पहुंचा दें। सारे लोग भूल जाएंगे, कोई आपका नहीं रहेगा। आपकी खूबसूरत बीवी मर जाएगी तो आप उसको 40 दिन के बाद भूल जाएंगे। तो अब रहेगा कौन आप कब्र में? आपका सजदा रहेगा, आपका रोजा रहेगा, आपकी तिलावत रहेगी। जो जलसे में बैठकर आपने 2 घंटा अल्लाह का जिक्र सुना खामोश रहकर, ये जिक्र आपके साथ रहेगा। जो आपने झूठ बोला, ये झूठ आपके साथ रहेगा। जो आपने गीबत करी दूसरों की, ये गीबत आपके साथ रहेगी। जो आपने चुगलखोरी की, ये चुगलखोरी आपके साथ रहेगी। जो आपने माँ बाप को आंख निकाल के देखा, ये बेअदबी आपके साथ रहेगी। यानी बुरा या अच्छा अमल आपके साथ रहेगा। घर, मकान, जमीन, दुकान, कपड़े, यहां तक कि जूता जो आपने खरीदा है ब्रांडेड जूता, वो जूता भी लोग खोल लेंगे। जो घड़ी आपके हाथ में है राडो, ये घड़ी भी लोग खोल लेंगे। जो अंगूठी आपके हाथ में है, मरने के बाद उस अंगूठी को भी घर वाले खोल लेंगे। जो कुछ भी है, औरतों के कान में, गले में जो जेवर है, वो सारा जेवर घर वाले खोल लेंगे। अब तनहा जाना है, वहां न जेवर है, न अंगूठी है, न जूता है, न चश्मा है, न कपड़ा है, न लिबास है, कुछ नहीं है। क्या है? जो अच्छा या बुरा अमल आपने किया वो आपके साथ चला गया है। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा ये नहीं है कि अपनी जिंदगी को गुनाहों में लथपथ कर दे। अक्लमंदी का तकाजा है कि जो मुख्तसर सी जिंदगी बची है उसको इबादतों में लगा दे। अक्लमंदी का ये तकाजा है। तो अच्छा आदमी वो है जो मरे तो दूसरा आदमी बोले कि ये बंदा बड़ा नेक था, अल्लाह इसको माफ कर दे। घटिया बन के ना मरे कि मरने के बाद लोग कहें एक रजील चला गया, एक झूठा चला गया, एक शराबी चला गया, एक पापी चला गया, एक समाज को तकलीफ पहुंचाने वाला कष्टदायक इंसान चला गया। नहीं नहीं, बल्कि जब मरे तो लोग कहें एक सालेह चला गया, लोग कहें कि एक मुत्तकी चला गया, लोग कहें कि एक मोमिन चला गया। लोग ये ना कहें कि फासिको फाजिर चला गया, नहीं, लोग कहें कि मुत्तकी चला गया। वो बुजुर्ग अच्छे थे, पैसे से नहीं अखलाक से समाज में पहचाने जाते थे। अल्लाह ने आजमाया, रिस्क की तंगी हुई, पैसा कौड़ी की किल्लत हुई, घर में खाना नहीं था, परेशान हो गए। बच्चे जब बच्चियां जवान थीं, पड़ोस वालों ने उस बच्ची का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन भूख की वजह से उनकी बेटी बाप से छुप करके घर से बाहर निकली, यह सोच करके मैं बाजार में जाके खड़ी रहूं, कोई मेरा खूबसूरत चेहरा देखकर मेरे करीब आए, मैं उनसे देखने के बदले में रोटी हासिल करूं और खा के भूख की आग बुझाऊं। भूख घर से निकाली थी, भूख की वजह से वह घर से निकली थी। क्योंकि अल्लाह वालों को इस दुनिया में आजमाया जाता है ताकि मरने के बाद उनको खूब इनाम से नवाज दिया जाए। मुसलमान को दुनिया में तकलीफें होती हैं ताकि यह सब्र करे, सब्र का बदला जन्नत में ले। और काफिरों को दुनिया में खूब ऐश मिलता है ताकि खा पी के मोटा हो जाए, ताकि मरने के बाद इसको मार मार के जहन्नम की आग में जलाया जाए। कुरान में आया है, ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह क्या कहता है? दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी गई है और ये मुसलमानों को देखकर हंसते हैं, मुसलमानों की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। जैसे आजकल दुनिया के कुफ्फार और मुशरिकीन मजाक उड़ाते हैं मुसलमानों की गरीबी का, मुसलमानों के इख्तलाफ का, मुसलमानों के इंतशार का, मुसलमानों की भीख मांगने का, मुसलमानों के साथ गरीब रहने का। ये सब मजाक कुफ्फार और मुशरिकीन उड़ाते हैं और ये मजाक उड़ाने का मौका हम भी उनको देते हैं। हम लोग 5 घर की बस्ती है, 5 लोग एक दूसरे से टूटे हुए हैं, एक दूसरे से जंग करते हैं, हसद और जलन में सब डूबे हुए हैं। गांव में 5 मौलवी है, 5 मौलवी किसी से बात नहीं करता है। एक मस्जिद में इमाम और मौजिन है, वो दोनों आपस में उठा पटक कुश्ती लड़ता है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ गीबत करता है। नमाजी के सामने मौजिन इमाम की बुराई बयान करता है और इमाम मौजिन की बुराई बयान करता है।
ये बताएं, पहले 10-10 हजार लोग समाज में रहते थे, वह सब भाई की तरह रहते थे, कोई किसी की गीबत नहीं करते थे। और यहाँ 2 आदमी मस्जिद में रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। एक मदरसे में 5 टीचर हैं, पांचों कोई किसी को देखना नहीं चाह रहा। एक गांव में 4 नेता हैं, कोई किसी को देखना नहीं चाह रहा। यानी हम लोग टूट गए आपस में। हमारा दिल जो दूध दिया था पहले, वो दिल नफरतों की आमाजगाह बन गया। इसीलिए कुफ्फार और मुशरिकीन एक एक करके मुझको काटते हैं। एक को काटा, वो चारों बोला कि भले ये काटा है, हम बच गए हैं। फिर उसको काटने के बाद दूसरे को छांटा, उसको काटा, वो तीनों बोला चलो हम बच गए हैं, इसको मार दिया है। सऊदी अरब का हाल, अरब ममालिक का हाल यही है। एक तरफ सद्दाम को झूठा बहाना बना के मारा लोगों ने, दूसरे अरब वाले बोले अच्छा किया है मारा, ये बहुत ताकतवर बन रहा था, ये हम सबको निगल जाता, अच्छा किया मारा। उसको मारने के बाद फिर अमेरिका और मगरबी ताकतें लीबिया के कर्नल कसाफी की तरफ गया, उसको काटा। फिर उसके बाद दूसरे लोगों को काटा। ईरान का साथ लेके सद्दाम को मरवाया था। अब उस ईरान पे जंग के बादल मंडला रहे हैं। अब उस पर उसकी गर्दन पे तलवार रख के अमेरिका अब चलाना चाह रहा है। तो मगरबी ताकतें हमारे इख्तलाफ से फायदा उठाकर दूसरों को अलग तोड़ तोड़ के सबको मारना चाहती। और एक हम हैं कि वो मरा है, हम नहीं मरेंगे। और कल इनके पास अब फरिश्ता आएगा, ये घिघ आएगा कि हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए, हमको थोड़ी सी मोहलत दीजिए। नहीं, आपस में शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाओ, इत्तेहाद का नमूना बन जाओ कि दुश्मन हमें छेद नहीं कर सके और हमारी ताकतों की वजह से वो हैबत में पड़ जाए, वो हमारी इत्तेहाद को पारा पारा नहीं कर पाए। हमारी ताकत का राज है यूनिटी, हमारी ताकत का राज है ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ताकत का राज है मोहब्बत। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो बुजुर्ग अपने बाल बच्चों की तरबियत करते थे। उनकी बेटी घर से बाहर निकली ताकि मैं दूसरे लोग मेरा चेहरा देखें और मैं 2 पैसे मुझको दें, मैं रोटी खरीद के पेट की आग बुझाऊं। मगर दिन भर वह चौराहे पे खड़ी रही, कोई मर्द उस पर बुरी निगाह नहीं डाला। शाम के वक्त में मायूस होकर जब वो घर वापस आई, उनके वालिद ने डांट के पूछा, ये बता दे कि तू कहां गई थी। क्योंकि ये तो शर्म की बात है एक गैरतमंद के लिए कि मेरी बेटी घर से बाहर निकले। ये डांट के पूछते हैं कि बता दे कि तू कहां गई थी। वो बोली, अब्बा हुजूर मुझे माफ करें, मैं नहीं गई थी, मुझको भूख ने निकाला था। मैं भूख के हाथों निढाल होकर बाहर गई थी ताकि लोग मेरा चेहरा देखें, मेरे करीब आएं और 2 रोटी दें, मैं खा के अपनी भूख मिटा सकूं। कहा फिर क्या हुआ। वो बोली, अब्बा हुजूर शाम हो गई, मैं चौराहे पे खड़ी थी किनारे ताकि कोई नौजवान तो करीब आए, मगर शाम हो गई, कोई मेरे करीब नहीं आया, किसी ने मुझ पर बुरी निगाह नहीं डाली। बाप क्या कहता है, ऐ मेरी बेटी, कैसे कोई तुझ पर बुरी निगाह डालेगा जबकि मैं तेरा बाप आज तक किसी की बेटी पे बुरी निगाह नहीं डाला हूं। मैं तेरा बाप आज तक किसी की बेटी पे बुरी निगाह नहीं डाला हूं। जो अल्लाह से डरता है, अपनी इज्जत की हिफाजत करता है, तो अल्लाह ताला उनके बाल बच्चों की हिफाजत करता है। अल्लाह ताला उनके बाल बच्चों को गुनाहों से बचाता है। ये बता दें, जो अपनी निगाहों को आवारा छोड़ दिया हो, इधर उधर बहकने के लिए छोड़ा हो, अपनी जबान को आवारा छोड़ दिया हो, अपनी शर्मगाह को आवारा छोड़ दिया हो, दिल्ली पंजाब बंबई कमाने के लिए गया, वहां रंग रैलियां मना रहा हो, उनकी घर की बच्चियों की इज्जत का क्या हाल होगा, उनकी बीवी की इज्जत का क्या हाल होगा। जो शख्स चाहता है कि मेरी बेटियां महफूज रहें, मेरी बीवी महफूज रहे, उस पर लाजिम है कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, उस पर लाजिम है कि वो अपनी जबान की हिफाजत करे, उस पर लाजिम है कि वो अपनी आंख की हिफाजत करे। अगरचे कोई आपके घर में ना हो, जिस अल्लाह से आप डरते हैं, उस अल्लाह का फरिश्ता आपके बाल बच्चों की हिफाजत करता है। आप इस हाथ से बंद कमरे में कोई गलत काम करें, आप अपनी निगाहों के सामने वो मंजर देखेंगे कि मैंने जो गलत किया था उसका बदला मेरी निगाहों के सामने आया है। नेकी की में बड़ी ताकत है।
आने वाली नस्लों की हिफाजत करती है नेकियां। आने वाली नस्लों को आपकी नेकी से फायदा मिलता है। आपके बाल बच्चों को आपके तकवा से फायदा पहुंचता है। आपके बाल बच्चों को आपकी नेकी का फायदा मिलता है। उसके बारे में कुरान शरीफ में आप पढ़ते होंगे। कुरान शरीफ में सूरह कहफ में एक जगह आया है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ये दोनों जब साथ चलने लगे, एक गांव में गए। गांव के लोगों ने आपकी जियाफत नहीं की, मगर जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार थी, जो दीवार गिर रही थी, आपने उस दीवार को सीधी कर दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस गांव वालों ने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, हमें खिलाया पिलाया नहीं, और आप इन पर एहसान करते हुए उनकी टूटी हुई दीवार, जो टूटने वाली गिरने वाली है, उसको आपने सीधी कर दी। ऐसे लोग जो बदअखलाक लोग हैं, जो आपका ख्याल नहीं रखा, आप उनकी दीवार सीधी कर रहे हैं। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस काम की जो हिकमत आपने बताई थी, वो हिकमत यही थी। बज़ाहिर आपको देखने में लगा ये काम अटपटा सा, लेकिन इसके दामन में जो हिकमत पोशीदा है, वो हिकमत यही है कि ये दीवार खजाना इसके नीचे है, मालो दौलत, सोने चांदी, हीरे जवाहरात, उसके ऊपर में यह दीवार बनी हुई है। और यह दीवार गिर जाती तो वो खजाना जाहिर हो जाता और दूसरे लोग इस खजाने को लूट के लेके चले जाते। मैंने अल्लाह के हुक्म से इस गिरती हुई दीवार को सीधी कर दी ताकि खजाना महफूज रहे, और इस खजाने का वारिस यतीम बच्चा है। वह यतीम जब जवान हो जाए तो ये खजाना अपना हासिल कर ले। वह काना अबू होमा सालिहा, ये दोनों यतीम बच्चे जो इस माल के वारिस हैं, उनके वालिद नेक थे। वह काना अबू होमा सालिहा, उनके वालिद नेक थे, इसलिए अल्लाह ने उस नेक बंदे की छोड़ी हुई दौलत की हिफाजत का इंतजाम अपने नेक बंदों के जरिए कर दिया। वह काना अबू होमा सालिहा, ये जो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिए जो इस दीवार को सीधी करवा दी अल्लाह ने, क्यों? इसलिए वह दो यतीम बच्चे के बाप नेक थे, उस नेकी का फायदा उसकी औलाद को मिला। कहा जाता है कि ये इनका अपना बाप नहीं, उनकी नस्ल का कई नस्ल पहले एक इनका दादा परदादा नेक था, उसकी नेकी का फायदा उनकी कई नस्लों के बाद आने वाले पोते को मिला। और इसी को उलट दें, अगर किसी ने बुराई की, अपनी जिंदगी को गुनाहों में लथपथ कर दिया, शराब, ज़िना, सूद, झूठ, दगा, फरेब में लथपथ कर दिया, इसकी तो सेहत जाएगी, इसका तो समझ लें कि इसकी बुनियाद हिलेगी, बुराई की सजा इसको मिलेगी। लेकिन जैसे कई पुश्त पहले के नेक आदमी का इनाम उसकी नस्ल को मिला, उसी तरह मुमकिन है कि आपकी बुराई, आपके गुनाह की नहुसत आपकी आने वाली नस्लों को भी चपेट में ले ले। इसलिए एक बंदा जिना नहीं करता है, बल्कि इस जिना के कीड़े कई नस्लों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। एक बंदा शराब नहीं पीता, शराब का यह मनहूस कीड़ा समाज के कई पुश्तों को तबाह बर्बाद कर देता है। इसलिए अपना भला करने के लिए, अपनी औलाद का भला करने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों का भला करने के लिए आदमी को बुराई छोड़कर नेकी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जैसे आजकल डॉक्टर कहते हैं कि आपको शुगर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, हो सकता है कि आपके खानदान में किसी की बीमारी रही हो, तो चलो भाई शुगर मेरे दादा को था, ये मुझको ये बीमारी क्यों लग गई? मेरे दादा को था, 50 साल 100 साल पहले था, ये बीमारी मुझको क्यों लग जाती है? हार्ट की बीमारी बाज खानदान में बहुत ज्यादा होती है कि इनके दादा को था इसलिए इनके पोता को हो गया, इनके बाप को ये बीमारी थी इसलिए इनके बेटा को हो गया। अब लोग उसके खानदान में शादी ब्याह करने से डरते हैं कि इनके खानदान में अक्सर लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। जैसे हमारे इलाके में एक मोहल्ला है, उसमें उस खानदान के अक्सर लोगों को अटैक आया,
डॉक्टर कहते हैं कि अटैक आने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसे चाउमीन, बर्गर, ये जंक फूड, ये तेल मसाला वाला सामान खाने से ब्लॉकेज होता है, हार्ट अटैक होता है, या फिर बहुत ज्यादा गहरा सदमा आने से अटैक आता है, या अगर कोई सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा खाने से ज्यादा अटैक आता है, शराब, ताड़ी, नशीली चीजें इस्तेमाल करने से अटैक आता है। अगर ये कोई चीज नहीं है तो कहते हैं कि हो सकता है कि खानदानी तौर पर आपके खानदान में किसी की बीमारी रही होगी, वह बीमारी आने वाली नस्लों में मुंतकिल हो जाती है। 50 साल पहले दादा को बीमारी थी, पोता को लग गई। इसको साइंटिस्ट कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि हेरिडिटेरी यानी वंशानुक्रम, नस्ली तौर पर बीमारी मुंतकिल होती है। जब वंशानुक्रम के तहत हेरिडिटेरी के तौर पर, नस्ली तौर पर बीमारी मुंतकिल होती है, तो उसी तरह आपका किरदार मुंतकिल होता है, आपका कैरेक्टर मुंतकिल होता है, आपकी आदतें मुंतकिल होती हैं। जैसा बाप वैसी आदतें बच्चों में मुंतकिल होती हैं। इनका दादा ऐसा ही था। जैसे नाक नक्शा देखने के बाद लोग कहते हैं इनका नक्शा इनका बाप से मिलता जुलता है, इनके दादा से मिलता जुलता है, इनकी मां से मिलता जुलता है। ठीक उसी तरह कैरेक्टर, किरदार भी मां से मिलता है, बाप से मिलता है। मां दूध की धार के साथ अपना कैरेक्टर बच्चों में मुंतकिल करती है। अगर मां खुदा तरस हो, अगर मां तहज्जुद गुजार हो, अगर मां नेक हो, अगर मां परहेजगार हो, पर्दे में रहने वाली बाहया हो, तो दूध की धार के साथ बच्चों में भी हया मुंतकिल होती है। जैसे आपने सुना होगा गरीब नवाज ने 90 लाख काफिरों को मुसलमान बनाया, तो उनकी मां के बारे में आया है कि उनकी मां रात इशा की नमाज पढ़ने के बाद 2-3 घंटे सो जाती थी, और फिर रात के 12 बजे के बाद वह उठती थी, तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी, और तहज्जुद की नमाज पढ़ के फजर तक मुसल्ले पे रह करके अल्लाह अल्लाह करती थी। जब उनकी वालदा हामिला हुई, जनाब ख्वाजा गरीब नवाज अपनी मां के शिकम में जलवागर हुए, तो उनकी मां का बयान है कि मैं तहज्जुद की नमाज के लिए जब उठती थी तो मैं अपने पेट से कलमा पढ़ने की आवाज सुनती थी। मैं अपने पेट से कलमा पढ़ने की आवाज सुनती थी। जब मां रात के 6-6 घंटे कलमा शरीफ पढ़े, नमाज पढ़े, तिलावत करे, तो उसके बेटे उसके शिकम में कलमा पढ़े, और वही बच्चा जब तवल्लुद होके बड़ा हो जाए और हिंदुस्तान में आए तो 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के साहिब ईमान बना दे। जैसी मां वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसी औलाद। तो आप कोशिश करें कि हमारी बीमारी बच्चों में मुंतकिल ना हो, आप कोशिश करें कि मेरी बदअमली बच्चों में मुंतकिल ना हो। अगर गलती से आपके गुनाह हो गए, फौरी तौबा करके नेक बने और अल्लाह से भीख मांगे कि या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मेरे बाल बच्चों को मेरे गुनाहों की नहुसत ना मिले। ए अल्लाह मैं तौबा करता हूं, मैं रोता हूं, तू मुझे माफ कर दे, मेरे बाल बच्चों को मेरे गुनाह की सजा ना मिले। आप जब रोएंगे धोएंगे अल्लाह के सामने, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी हालत पे रहम फरमाएगा और आपकी यह बुराई आपके बच्चों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि सब कुछ अल्लाह ही करने वाला है। वही पैदा करने वाला, वही जिंदगी देने वाला, वही मौत देने वाला, वही रोजी देने वाला, वही इज्जत देने वाला, वही जिल्लत देने वाला, सब कुछ अल्लाह करता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। आया है सारे बादशाहों का बादशाह वो खुदा है, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। सारा इख्तियार उसी अल्लाह के पास है। वह बंदों की सब कुछ चलने नहीं देता है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे 4 लड़के 4 लड़कियां हो जाएं, चारों बेटे आईएएस ऑफिसर हो जाएं, मगर मेरे चारों बेटे नाकारा हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे सारे बच्चे खूबसूरत हों, मगर हमारे सारे बच्चे माजूर और अपाहिज हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं गांव का सबसे बड़ा मालदार बन जाऊं, मगर मैं गांव का सबसे बड़ा निकम्मा और गरीब बन जाता हूं।
मैं चाहता, चाहने से सब कुछ नहीं होता। बस सपना देखने से हांडी सोने की जमीन से नहीं निकलती है। सपना देखूं घर में बैठ बैठ करके मैं सबर कर रहा हूं, आसमान से हीरे जवाहरात की बारिश मेरे घर